सुबह के 8 बज रहे हैं। अलार्म बजता है। तुम उठते हो ब्रशिंग, नहा धो के ऑफिस या लैपटॉप के सामने, और फिर शुरू होता है टू डू लिस्ट का हंगामा। ईमेल चेक करनी है, मीटिंग 11 बजे है, क्लाइंट का काम पेंडिंग है, रील्स बनानी है, यूट्यूब आइडिया भी रेडी करना है, और फिर शाम हो जाती है। तुम्हारा दिन बिजी था, पर दिल से पूछो, क्या प्रोडक्टिव था? क्या तुमने कुछ ऐसा बनाया जिसका इंपैक्ट हो? क्या तुम्हारा दिमाग आज बेस्ट जोन में था? यही तो प्रॉब्लम है भाई। हम टाइम को मैनेज करने में लगे रहते हैं, लेकिन असली गेम तो माइंड को मैनेज करने का है। मुख्य विचार, टाइम नहीं, दिमाग इंपॉर्टेंट है। लेखक डेविड कार्डेवी कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट अ मशीन दैट रन्स 9 to 5, इट्स अ लिविंग थिंग, इट फ्लोज। मतलब क्या? तुम्हारा दिमाग हर वक्त एक जैसे काम नहीं करता। कभी फोकस हाई होता है, कभी बिल्कुल डल। और अगर तुम सिर्फ घड़ी देखकर काम करोगे तो बेस्ट रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए जरूरत है माइंड मैनेजमेंट की, ना कि टाइम मैनेजमेंट की। 1. क्रिएटिव एनर्जी 24/7 उपलब्ध नहीं होती। इमेजिन करो, तुम एक यूट्यूबर हो या ब्लॉग लिखते हो या कोई भी ऐसा काम करते हो जिसमें सोचने, बनाने या नए आइडिया की जरूरत हो। क्या तुम किसी भी वक्त उठ के कंटेंट लिख सकते हो? क्या तुम रात 11 बजे अपने बेस्ट जोन में होते हो? नहीं। क्रिएटिव काम का टाइम नेचुरल होता है, वो दिमाग पर डिपेंड करता है, ना कि क्लॉक पर। कार्डेवी कहते हैं, आपके दिमाग का पीक परफॉर्मेंस सिर्फ कुछ घंटों के लिए होता है, उसका पूरा उपयोग करो। 2. प्रोडक्टिविटी स्पीड नहीं, रिदम पर होती है। एक फैक्ट्री वर्कर हर दिन 9 से 5 एक ही पेस पर काम कर सकता है, लेकिन एक क्रिएटर, एक एंटरप्रेन्योर, एक डीप थिंकर, वो रिदम में काम करता है। कभी आइडियाज फ्लड की तरह आते हैं, कभी कुछ भी नहीं होता। तो तुम्हारा सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जो फ्लो पर आधारित हो, फोर्स पर नहीं। 3. टाइम ब्लॉक्स से ज्यादा जरूरी है माइंड ब्लॉक्स। डेविड कार्डेवी कहते हैं, लोग अपने कैलेंडर में राइटिंग 2 से 4 बजे दोपहर लिखते हैं, लेकिन जब 2 बजे लिखने बैठते हैं दिमाग खाली होता है। क्यों? क्योंकि माइंड रेडी नहीं था। सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग के फ्लो को समझो और उसके अनुसार टाइम प्लान करो। जैसे अगर तुम्हारा क्रिएटिव फ्लो सुबह 8 से 10 बजे स्ट्रांग होता है, तो वही टाइम सबसे वैल्यूएबल है। रात को 9 बजे सिर्फ ईमेल या लाइट टास्क करो, हेवी काम नहीं। 4. वीकली प्लानिंग नहीं, एनर्जी साइकिल प्लानिंग करो। सोचो भाई, हर दिन अलग होता है, कभी मूड डाउन होता है, कभी जोश आए। तो कार्डेवी सजेस्ट करते हैं, हर हफ्ते ऑब्जर्व करो कि तुम कब प्रोडक्टिव फील करते हो। अपना पर्सनल एनर्जी ग्राफ बनाओ, उसके बाद उस ग्राफ के अनुसार क्रिएटिव काम, हाई एनर्जी टाइम में एडमिन काम, लो एनर्जी टाइम में ब्रेक्स और रेस्ट। जब दिमाग थके 5. बोरिंग काम से शुरू करो, मैजिक बाद में आता है। लेखक का एक गोल्डन रूल है, बोरिंग से शुरू करो, बनावटी इंस्पिरेशन का इंतजार मत करो। क्या मतलब? तुम सोच रहे हो जब इंस्पिरेशन आएगा तब लिखूंगा, मूड बनेगा तब एडिट करूंगा। नहीं भाई, कार्डेवी कहता है, बस स्टार्ट करो, दिमाग उसके बाद गियर में आता है। 6. प्रोजेक्ट्स को बैच में करो, न कि बार बार स्विच। मल्टीटास्किंग दिखने में सेक्सी लगती है, लेकिन दिमाग की वॉट लग जाती है। अगर तुम हर 30 मिनट बाद एक बार वीडियो एडिट, एक बार व्हाट्सएप रिप्लाई, एक बार रील बनाते हो, तो तुम्हारा दिमाग हर बार रीसेट करता है, एनर्जी ड्रेन होती है। सॉल्यूशन, बैचिंग, एक ही टाइप के काम को एक ही ब्लॉक में रखो। मॉर्निंग सिर्फ राइटिंग, आफ्टरनून सिर्फ मीटिंग्स, इवनिंग सिर्फ एडिट्स रिजल्ट, फ्लो मोड एक्टिवेटेड। बोनस पॉइंट, दिमाग को ब्रेक्स दो, मशीन नहीं है भाई। लेखक बोलता है, सबसे प्रोडक्टिव ब्रेक्स वो होते हैं जो तुम्हारा माइंड रिसेट करते हैं। जैसे थोड़ा वॉक, 10 मिनट बिना फोन के चिल म्यूजिक सुनना, नेचर देखना, मतलब जो तुम्हारा फोकस वापस ले आए। ये ब्रेक्स तुम्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं, गिल्टी नहीं। 7. हायरार्की ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, सब काम बराबर नहीं होते। कार्डेवी एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है, हर काम की एक अलग एनर्जी डिमांड होती है और हर वक्त
तुम उस लेवल पे नहीं होते। चलो इसे ब्रेक करते हैं। इमेजिन करो तुम्हारे पास 3 काम है। एक नया यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखना, 2 थंबनेल बनवाना, चौथा 5वां मेल का रिप्लाई देना, छठा। अब बताओ, क्या तीनों काम एक जैसे एनर्जी मांगते हैं? बिल्कुल नहीं। स्क्रिप्ट लिखने के लिए चाहिए डीप क्रिएटिव एनर्जी, थंबनेल बनाने के लिए चाहिए लाइट क्रिएटिव टच, मेल के रिप्लाई के लिए चाहिए बेसिक मेंटल प्रेजेंस। तो जब तुम्हारा माइंड फुल क्रिएटिव जोन में हो, मेल का रिप्लाई करना बेकार है। काडेवी कहता है, हाई एनर्जी टास्क्स उस वक्त करो जब तुम पीक जोन में हो, बाकी सब बाद में। 8 वीकली क्रिएटिव प्लानिंग करो, कैलेंडर नहीं। काडेवी एक जीनियस सजेशन देता है, टास्क से कैलेंडर भरने की बजाय अपने वीक को क्रिएटिव डेज और एडमिन डेज में डिवाइड करो। जैसे मंडे एंड ट्यूसडे हाई एनर्जी वर्क, आइडियाज, स्क्रिप्ट्स, राइटिंग। वेडनेसडे मीडियम टास्क्स, एडिटिंग, मीटिंग्स। थर्सडे लाइट टास्क्स, ईमेल्स, प्लानिंग। फ्राइडे बफर या कैचअप। इस प्लानिंग का फायदा, तुम्हारा माइंड हर दिन एक ही फ्रीक्वेंसी पे रहेगा, तुम्हारा दिमाग बोर हो गया है। अगर लिखने के दौरान बार बार फोन चेक कर रहे हो, तो प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारा एंगेजमेंट लेवल। सॉल्यूशन, काम को और एंगेजिंग बनाओ, म्यूजिक ऐड करो, नई लोकेशन ट्राई करो, वॉइस नोट्स यूज करो, या फिर टास्क को तोड़ दो, माइक्रो गोल्स बनाओ। इंटरेस्टेड रखते हैं, फ्रस्ट्रेटेड नहीं। 10 जस्ट इन टाइम आइडियाज, स्टोरेज नहीं, कैप्चर करो। अक्सर हम सोचते हैं ये आइडिया बाद में लिख लूंगा, लेकिन जब बाद आता है, आइडिया गया काम से। काडेवी कहता है, माइंड एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, वो एक एंटेना है। मतलब आइडियाज को तुरंत कैप्चर करो, चाहे फोन हो, नोटबुक हो, या वॉइस मेमो। राइटिंग या स्क्रिप्ट बनाना एक कलेक्शन गेम है, रियल टाइम पिक करो। फिर जब क्रिएटिव टाइम आए, तुम्हारे पास पहले से मटेरियल रेडी होगा। 11 काम के त्योहार बनाओ, रूटीन को जिंदा करो। तुम्हारा काम बोरिंग लगता है, तो रीजन क्या है? सेम जगह, सेम टाइम, सेम पोस्टर, शेक, सेम बोर्डम। काडेवी कहता है, काम को त्योहार बनाओ, जैसे यूट्यूब स्क्रिप्ट लिखने का एक स्पेशल रिचुअल हो। ओ फेवरेट चाय, ओ स्पेसिफिक नोटबुक, ओ एक बैकग्राउंड म्यूजिक, ओ। और शुरुआत के 5 मिनट सिर्फ फ्री राइटिंग ओ। जब तुम्हारे काम का अपना मूड हो जाता है, वो सिर्फ एक टास्क नहीं, एक एक्सपीरियंस बन जाता है। 12 बजट नहीं, माइंड का इन्वेस्टमेंट करो। जब हम बजटिंग करते हैं, हम सोचते हैं हर मिनट का हिसाब हो, हर घंटे में रिजल्ट आए। लेकिन काडेवी बोलता है, माइंड मैनेजमेंट इज अबाउट एनर्जी प्लेसमेंट, नॉट टाइम स्प्लिटिंग। ट्राई करो, एक दिन सिर्फ डीप थिंकिंग के लिए रख लो, एक दिन सिर्फ कंटेंट प्लानिंग के लिए। हर काम के लिए अलग माइंडसेट डे रखो। तुम देखोगे कि रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं, स्ट्रेस हाफ हो जाता है। 13 रूटीन से ज्यादा जरूरी है रीसेट। हर दिन सेम रूटीन बनाना अच्छा है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा दिमाग रीसेट मांगता है। काडेवी सजेस्ट करता है, एक नो वर्क डे रखो। हर 2 हफ्ते में उस दिन सिर्फ रीडिंग, चिल या नेचर वॉक। नो टास्क लिस्ट, नो प्लानिंग। क्या होता है इसका मैजिक? तुम्हारा सबकॉन्शियस रिलैक्स करता है, नए आइडियाज नेचुरली आते हैं, बर्नआउट दूर रहता है। 14 सेल्फ गाइडेड शेड्यूल, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कैलेंडर बनाओ। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक जंगल है, कहीं पे बर्ड्स चिल्ला रहे हैं, कहीं पे साइलेंस है, कहीं बारिश हो रही है, और तुमने बस 9 से 5 का कंक्रीट ऑफिस बना लिया। क्या होगा? नेचर बर्बाद। डेविड काडेवी कहता है, अगर तुम अपने दिमाग के मूड के अगेंस्ट काम करते हो, तो प्रोडक्टिविटी 0 हो जाती है। सॉल्यूशन, सेल्फ गाइडेड शेड्यूलिंग। मतलब तुम अपने नेचुरल एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग दिन प्लान करो। जब दिमाग फ्रेश हो, तब डीप काम, जब हल्का लगे, तब शैलो काम। इसका कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं होता, ये तुम्हें ऑब्जर्व करके बनाना पड़ता है। 15 अपना क्रिएटिव कंपास ढूंढो। अब तुम सोच रहे होगे, ये सब ठीक है भाई, पर कैसे पता चले कि मेरा माइंड कब बेस्ट काम करता है? काडेवी बोलता है, अपने आप को रोबोट की तरह नहीं, साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व करो। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। 1 7 दिन तक ट्रैक करो। 2 1 कब तुम फोकस में हो। 2 3
कब तुम्हारा मूड डाउन होता है? 4। 5। कब अच्छे आइडियाज आते हैं? 6। 7। कब तुम बोर फील करते हो? 8। 3 नोट्स लो। 1। सुबह का टाइम प्रोडक्टिव लगता है या रात का? 2 के बाद 3 कॉफी के बाद दिमाग एक्टिव होता है या स्लो? चौथा। 5वां, किस जगह पे तुम ज्यादा सोच पाते हो? छठा। 5वां, उस डेटा से बनाओ अपना क्रिएटिव मैप। छठा, सोलर फ्लो ब्लॉक्स लगाओ और अपने पीक जोन को प्रोटेक्ट करो। तुम्हारा सबसे प्रोडक्टिव टाइम क्या है? जैसे सुबह 7 से 10 या दोपहर 2 से 4। उस ब्लॉक को फ्लो ब्लॉक कहो और उस वक्त सिर्फ डीप काम करो। कोई कॉल नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई चिटचैट नहीं, बस एक काम। बेस्ट क्रिएशन, यही वो वक्त होता है जिसमें तुम अपनी स्क्रिप्ट के बेस्ट आइडियाज लिख सकते हो, डीप रिसर्च कर सकते हो, रियल ग्रोथ ला सकते हो। प्रो टिप, फ्लो ब्लॉक के पहले एक वार्म अप रिचुअल रखो। एक चाय, एक वॉक या बिना बोलचाल का 10 मिनट साइलेंस। 17। तुम्हारा मूड, तुम्हारी आउटपुट काड़े भी एक जीनियस बात बोलता है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल का भी खेल है। मतलब अगर तुम काम कर रहे हो लेकिन मन नहीं लग रहा, तो रिजल्ट हमेशा एवरेज ही आएगा। इसलिए अपने मूड पे काम करो, मूड के अगेंस्ट नहीं। जब मन डाउन हो तो मिनिमम इफेक्टिव टास्क करो। ओ एक छोटी रील बना लो, ओ एक कोट लिख लो, ओ एक थंबनेल आइडिया सोच लो। ओ मूड बदलने पे दोबारा हाई लेवल काम पे आ जाओ। 18। टास्क को टेम्पल बनाओ, रिस्पेक्ट दो, इग्नोर नहीं। एक बड़ी मिथ है, छोटा काम बस छोटी वैल्यू। काडे भी बोलता है हर टास्क एक टेम्पल है, उसमें फुल प्रेजेंस दो। मतलब अगर तुम थंबनेल बना रहे हो तो सिर्फ थंबनेल ही बनाओ। अगर ईमेल लिख रहे हो तो उसी में बेस्ट एनर्जी डालो। जब तुम हर टास्क को इंपॉर्टेंस दोगे, तुम्हारा माइंड नेचुरली फोकस करेगा। 19। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, स्विच मत करो, रोटेट करो। कई लोग 2 से 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ हैंडल करते हैं, जैसे यूट्यूब प्लस फ्रीलांसर प्लस पर्सनल ग्रोथ। प्रॉब्लम यह होती है कि हर प्रोजेक्ट अलग दिमाग मांगता है और बार बार स्विच करना एनर्जी ड्रेन करता है। काडे भी सजेस्ट करता है डोंट स्विच, रोटेट। जैसे वीक 1 फोकस ऑन यूट्यूब स्क्रिप्ट्स, वीक 2 फोकस ऑन फ्रीलांस वर्क, वीक 3 पर्सनल लर्निंग। एक प्रोजेक्ट पे पूरी एनर्जी दो, बाकी को बैक बर्नर पे रखो। तुम देखोगे कि क्वालिटी भी बढ़ेगी और स्ट्रेस भी कम होगा। 20। क्रिएटिव आउटपुट और इनर पीस। सबसे आखिर में काडे भी एक इमोशनल इंसाइट देता है। आपका बेस्ट काम तभी आता है जब आपका दिमाग शांत होता है, ना कि प्रेशर में, ना कि डेडलाइन के डर से, ना कि कंपटीशन के कंपैरिजन से। तुम्हारा बेस्ट क्रिएटिव वर्जन तब आता है जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो, तुम्हारा रूटीन नेचुरल हो, तुम अपने दिमाग की रिस्पेक्ट करो। यह बुक सिर्फ काम का तरीका नहीं बदलती, यह तुम्हारी सोच बदलती है। 21। थिंकिंग टाइम, सुपर पावर टाइम। काडे भी बोलता है सबसे कम समझा गया काम है सोचना। सोचना हमेशा काम नहीं माना जाता। लोग बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो? तुम बोलो सोच रहा हूं। वो बोलेगा क्या मतलब? टाइम वेस्ट कर रहे हो। 21वां, लेकिन सच यह है स्पष्टता गहरी सोच से आती है, न कि तेजी से करने से। साफ सोच तेज काम से नहीं, गहराई से सोचने से आती है। एक्शन पॉइंट, हर हफ्ते एक बार थिंकिंग सेशन रखो। सिर्फ एक नोटबुक और साइलेंस सवाल लिखो, आइडियाज लिखो। कुछ सॉल्व मत करो, सिर्फ एक्सप्लोर करो। यह तुम्हारा सीक्रेट वेपन बनेगा। 22। क्रिएटिव सिस्टम रिगिड रूटीन। अगर तुम सोच रहे हो कि एक परफेक्ट शेड्यूल बना लो और उसी पे जिंदगी भर काम चलाएंगे, तो भूल जाओ। क्रिएटिव सिस्टम स्टैटिक नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल और इवॉल्विंग होता है। इसलिए काडेवी का सजेशन, हर महीने अपने काम का रिव्यू करो। देखो वो क्या काम कर रहा है, वो क्या प्रेशर बना रहा है, वो कहां माइंड एंजॉय करता है। वो सिस्टम बदलता रहे लेकिन माइंडसेट कांस्टेंट रहे। 23। आउटपुट पे मत जाओ, इनपुट को मैनेज करो। अक्सर हम हर दिन रिजल्ट चाहते हैं, आज वीडियो अपलोड हो जाए, क्लाइंट का काम पूरा हो जाए। लेकिन काडेवी बोलता है क्रिएटिव वर्क इज लाइक फार्मिंग। पहले बीज बनाओ, फिर बारिश का वेट करो। यानी हर दिन लिखना जरूरी है, चाहे यूज हो या ना हो। हर दिन आइडिया कैप्चर करो, पब्लिश हो या ना हो।
हर दिन कुछ सीखना चाहिए, चाहे उसका यूज अभी ना हो। लॉन्ग टर्म में यही इनपुट का बैंक तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट बनेगा। 24 बर्नआउट से बचना है तो माइक्रो रिकवरी जरूरी है। क्रिएटिव माइंड्स का सबसे बड़ा दुश्मन बर्नआउट। और इसका सॉल्यूशन क्या है? वेकेशन नहीं, डेली रिकवरी। माइक्रो रिकवरी टिप्स: 25 मिनट काम, 5 मिनट वॉक, हर 3 घंटे के बाद लाइट स्ट्रेच, रात को 1 घंटा बिना स्क्रीन के टाइम, हफ्ते में एक नो आउटपुट डे। सिर्फ ये छोटी ब्रेक्स तुम्हारे दिमाग के लिए ऑयल चेंज की तरह काम करती है। 25 बोरिंग काम को भी क्रिएटिव बनाओ। हर दिन सिर्फ मजेदार काम नहीं होता, कभी कभी बोरिंग टास्क भी आता है। इनवॉइस बनाना, डेटा कॉपी पेस्ट, मेल सॉर्ट करना। कार्डेवी कहता है मेक बोरिंग वर्क फन, वरना वो तुम्हें ड्रैग करेगा। ट्राई करो, टाइमर लगाओ और रेस बना लो, म्यूजिक चलाओ और फ्लो में आ जाओ। काम के बाद छोटी रिवॉर्ड सेट करो। माइंड सिर्फ काम नहीं करता, उसे एंटरटेनमेंट भी चाहिए। 26 एनर्जी पैटर्न शश पर्सनल डीएनए कार्डेवी का एक और बड़ा पॉइंट। हर किसी का क्रिएटिव एनर्जी पैटर्न अलग होता है, उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम बनाना पड़ता है। किसी को सुबह इंस्पिरेशन मिलता है, किसी को रात में, किसी को क्राउडेड कैफे में, किसी को साइलेंट रूम में। अगर तुम दूसरों का सिस्टम कॉपी करोगे तो अपना फ्लो खो दोगे। इसलिए अपने बेस्ट राइटिंग आवर्स फाइंड करो, अपना परफेक्ट वर्क स्पॉट डिजाइन करो, अपने रिदम पे काम करो, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। 27वां आइडिया लाइब्रेरी बनाओ और टाइम बचाओ। अगर तुम कंटेंट या क्रिएटिव वर्क में हो तो एक सबसे बड़ी एसेट है आइडिया लाइब्रेरी। माइंड एक मशीन नहीं, एक गार्डन है, तुम्हें उसमें बीज लगाते रहना पड़ता है। एक्शन स्टेप्स: नोशन, गूगल कीप या कोई भी ऐप यूज करो। हर आइडिया को टैग करो, वीडियो, रील, बुक पॉइंट एटसेट्रा। हर हफ्ते उस लाइब्रेरी को 15 मिनट के लिए स्कैन करो, फिर जब काम करने का टाइम आए इंस्पिरेशन रेडी मिलेगा। 28 टाइम को मैनेज मत करो, फोकस विंडो मैनेज करो। टाइम का कैलेंडर बनाना बेकार है अगर तुम्हारा दिमाग ही फोकस नहीं कर रहा। इसलिए कार्डेवी बोलता है क्रिएट विंडोज ऑफ फोकस, शॉर्ट इंटेंस ब्लॉक्स। मीनिंग 90 मिनट का डीप वर्क ब्लॉक, 20 मिनट का लाइट वर्क, फिर 10 मिनट का रिचार्ज। दिन का टोटल आउटपुट तुम्हारे माइंड के फोकस ब्लॉक्स पे डिपेंड करता है, न कि तुम कितने बिजी हो। 29 हर बंदा अपना माइंड टेम्पल बना सकता है। इमेजिन करो एक जगह सिर्फ तुम्हारे बेस्ट थॉट्स के लिए, जहां तुम आइडियाज लिखते हो, अपने गोल्स क्लियर करते हो, अपने डाउट्स सॉल्व करते हो। कार्डेवी कहता है तुम्हारा दिमाग एक सेक्रेट प्लेस है, उसके लिए एक रिचुअल स्पेस होना चाहिए। बनाओ एक माइंड टेम्पल। कॉर्नर, एक नोटबुक, काल्मिंग लाइट, साइलेंस, नो फोन जोन। यह जगह तुम्हारे क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज का बर्थ प्लेस बन सकती है। 30 क्रिएटिव आर्किटेक्चर, माइंड का ब्लूप्रिंट बनाओ। सोचो तुम्हारा दिमाग एक घर है, उसके हर रूम का एक काम है। आइडिया रूम, जहां इंस्पिरेशन आता है। एग्जीक्यूशन रूम, जहां वीडियोस, स्क्रिप्ट्स बनते हैं। रेस्ट रूम, जहां दिमाग रीसेट होता है। रिव्यू रूम, जहां पास्ट का एनालिसिस होता है। कार्डेवी कहता है जब तक तुम्हारे दिमाग का मैप क्लियर नहीं होता तब तक तुम वहां कॉन्फिडेंट ट्रैवल नहीं कर सकते। एक्शन: अपने वीक को डिवाइड करो। ओ मोन्ट्यू, क्रिएशन ओ ओवेड, रिव्यू प्लस रिसेट ओ ओ थूफ्री, आउटपुट पब्लिश ओ ओ सैटसन, लर्न पोस्ट रिफ्लेक्ट ओ। हर दिन का एक थीम हो ताकि दिमाग को कंफ्यूजन ना हो। 31वीं वीकली क्रिएटिव प्लान, तुम्हारा पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम। हर क्रिएटर का दिमाग एक सीपीयू होता है, अगर उसमें मल्टीपल टैब्स खुले हों तो स्पीड स्लो हो जाती है। कार्डेवी सजेस्ट करता है हफ्ते के पहले दिन बनाओ एक पेज प्लान, एक पेज वीकली प्लान। एक फोकस गोल, इस हफ्ते का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। 2 तीन मेजर टास्क लिखो। 4 5 एनर्जी प्रेडिक्शन, कब तुम्हारा दिमाग बेस्ट काम करता है। 7वां लर्निंग ब्लॉक, क्या नया सीखोगे। 8 9 रिकवरी प्लान, रेस्ट और रीसेट का प्लान क्या है। 10वां ये प्लान तुम्हारा कंपास बनेगा। 12वां कभी कभी हर चीज ओवरलोड हो जाती है, डेडलाइंस, प्रेशर, कंफ्यूजन, सब मिक्स। तब क्या करना।
रीसेट, डोंट क्विट। एक दिन का रीसेट प्लान। दोपहर 12 बजे तक फोन न करें, कुछ इंस्पायरिंग पढ़ो, 15 से 20 पेज। ब्रेन डंप, जो भी माइंड में है लिख दो। डीप ब्रीदिंग या वॉक, 30 मिनट। रिफ्लेक्ट, मैं क्या मिस कर रहा हूं। एक दिन का ये मेंटल डिटॉक्स तुम्हें अगले 10 दिन के लिए रिचार्ज कर देगा। 33, पर्सनल क्रिएटिविटी रिचुअल्स बनाओ। ग्रेट माइंड्स बिना रिचुअल्स के काम नहीं करते। आइंस्टीन से लेकर स्टीव जॉब्स तक सबके पास रिचुअल्स थे। कार्डेवी बोलता है, रिचुअल इज हाउ माइंड फाइंड्स सेफ्टी इन chaos। तुम्हारे 3 क्रिएटिव रिचुअल्स। सुबह की आइडिया डंप, हर सुबह 3 आइडिया लिखो। कैंडल प्लस म्यूजिक टाइम, राइटिंग या स्क्रिप्टिंग से पहले 5 मिनट का मूड सेट करो। संडे नाइट प्लानिंग, अपने माइंड को एक रोड मैप दो। ये छोटी छोटी रिचुअल्स तुम्हारा फ्लो बटन बन जाएंगी। 34, डील विद क्रिएटिव एंजाइटी। कभी कभी लगेगा मैं वर्थी नहीं हूं, मेरा काम किसी को पसंद नहीं आएगा, मैं सब कुछ छोड़ दूं। कार्डेवी कहता है, क्रिएटिव एनेक्सिटी व्हिच इज ग्रोथ इंडिकेटर। जब तुम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, दिमाग रेसिस्ट करता है। करना क्या है? एक्सेप्ट करो, ये फियर का पार्ट है। एक नोट बनाओ, क्या वर्स्ट होगा अगर फेल हो गया। उसको पढ़ो, तुम देखोगे कुछ भी लाइफ एंडिंग नहीं है। फिर बस स्टार्ट करो। 35, कंपाउंडिंग क्रिएटिविटी, सक्सेस का असली सीक्रेट। जब तुम माइंड मैनेजमेंट सीख जाते हो तो हर हफ्ते का छोटा एफर्ट बन जाता है कंपाउंडेड ग्रोथ। कार्डेवी बोलता है, सक्सेस इज नॉट वन बिग मोमेंट, इट्स द रिजल्ट ऑफ 1000 अलाइंड वीक्स। हर हफ्ते का एक आइडिया, हर हफ्ते का एक फ्लो मोमेंट, हर हफ्ते का एक रिकवरी ब्रेक, ये सब मिलके तुम्हें एक लॉन्ग टर्म क्रिएटिव जीनियस बना देते हैं। 36, फाइनल एक्शन प्लान, तुम्हारा माइंड मैनेजमेंट टूल किट। ये लो भाई, एक समरी ऑफ एक्शनेबल्स। ब्रेन डेली 9-10 मिनट, क्रिएटिव ब्लॉक, 3 आइडिया डंप एनर्जी, लेवल ऑब्जर्व करो वीकली, एक पेज क्रिएटिव प्लान, एक डे रीसेट, एक लर्निंग सेशन मासिक, एनर्जी पैटर्न रिव्यू रिचुअल्स एडजस्ट करो, बोरिंग वर्क सिस्टमेटाइज करो, लंबी अवधि, आइडिया लाइब्रेरी मेंटेन करो, क्रिएटिव गोल्स इवॉल्व करो, सेल्फ गाइडेड सिस्टम बनाते रहो।